बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होने के बाद जितने भी खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था, आज नाज़रीन कम अज़ कम पंजाब की हद तक वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित हुए हैं। कहा नाज़रीन ये जा रहा था कि जो निगरान वज़ीर आला के लिए पीटीआई की जानिब से नाम दिए गए हैं और जो निगरान वज़ीर आला के लिए पीडीएम की जानिब से नाम दिए गए हैं, ये ऐसे नाम हैं जिन पर जो पहला मरला है निगरान वज़ीर आला के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने का, वो परवेज़ इलाही साहब जो कि पंजाब के वज़ीर आला हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, ना इन दोनों के माबैन जो है किसी एक नाम पे इत्तफ़ाक़ राय पैदा होगा, बल्कि यहाँ तक भी कह दिया गया था कि उसके बाद जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील पाएगी उस सतह पर भी पंजाब के लिए किसी निगरान वज़ीर आला के ऊपर जो है वो ये कमेटी भी जो है वो इत्तफ़ाक़ राय पैदा ना कर सकेगी। तो आज नाज़रीन जो पार्लिमानी कमेटी पंजाब के स्पीकर सब्तैन खान साहब ने तश्कील दी थी, जिसमें 3 अरकान जो है वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते थे, 3 जो अरकान हैं वो नून लीग के इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते थे। और आज इस पार्लिमानी कमेटी के पास नाज़रीन रात 10 बजे तक का वक्त था, लेकिन वक्त से पहले ही जो नून लीग के अरकान हैं जिसकी सरबराही जो है वो मलिक अहमद ख़ान साहब कर रहे थे, उनकी जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि पार्लिमानी कमेटी के सतह पे निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो किसी एक नाम पर जो है हम इत्तफ़ाक़ राय जो है वो पैदा करने में नाकाम हुए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब ये जो मामला है, पार्लिमानी कमेटी में जो नाम आए थे, जो हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए थे, जो परवेज़ इलाही इमरान खान की तरफ से दिए गए थे, वो तमाम नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को रेफ़र कर दिए गए हैं। तो अब निगरान वज़ीर आला के नाम का जो इंतखाब है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। ये डिक्लेरेशन जो है वो नून लीग के जो अरकान हैं पार्लिमानी कमेटी के जो रुकन थे, उनकी जानिब से अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब वो कमेटी से उठ के बाहर चले गए हैं तो रात 10 बजे तक भी नहीं लगता कि दोबारा इस कमेटी की कोई मीटिंग होगी। तो अब इस मामले के ऊपर जो फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन के फोरम पे होगा। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो नाम पीटीआई ने दिए हैं, जो नाम जो है वह नून लीग के इत्तेहाद ने दिए हैं, उसमें दोनों तरफ से एक एक नाम फेवरेट है, जिसमें मोहसिन नकवी का नाम है और पीटीआई के इत्तेहाद की जानिब से जो अहमद नवाज सुखैरा साहब का नाम दिया गया है, उनका नाम भी जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन जो खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला की तैनाती का मामला था, वहाँ पर तो महमूद खान साहब ने इस बात का ऐलान ही कर दिया था कि वो मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर जो है वो अकरम दुरानी के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन लगता है कि पंजाब की सूरत हाल को मलूज़ ख़ातर रखते हुए, उसका अंदाज़ा लगाते हुए, जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं परवेज़ खटक साहब, जिनकी सियासी जो समझ बूझ है वो ग़ालिबन किसी सीनियर रहनुमा के, पीटीआई के किसी सीनियर रहनुमा से कम नहीं, बल्कि बड़े बड़े वो सीनियर सियासतदान जो है वो पीटीआई में गर्दाने जाते हैं और हैं भी, उनकी जानिब से कोशिशें की गई। और उनकी तगदो के बाद आज कहा जा रहा है कि जो महमूद खान है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के दरमियान जो है वो मुलाकात होने जा रही है। तो देखते हैं कि इस मुलाकात से केपीके के वज़ीर आला के हवाले से क्या ख़बर जो है वो सामने आती है। अगली खबर नाज़रीन मोहसिन इलाही साहब से मुतल्लिक है। उनकी अहलिया का नाम जो है वो एफआई की जानिब से स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया गया था और फिर उनकी अहलिया तरीम इलाही साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो इस केस की समाअत हुई है, तहरीम इलाही साहबा का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने पर अदालत की जानिब से शदीद बरमी का इज़हार किया गया। एक तो इस नुक्ते पर बरमी का इज़हार किया गया कि अदालत का हुक्म ये था कि जो रिपोर्ट दाखिल करवानी है कि नाम स्टॉप लिस्ट में कैसे शामिल किया गया, वो डीजी एफआईए के दस्तखत के साथ जमा करवाई गए। तो आज जूनियर जो एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनकी जानिब से रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई गई। एक तो इस पर अदालत ने भरमी का इज़हार किया। दूसरा, अदालत ने कहा कि आपने स्टॉप लिस्ट में मोहतरमा का नाम कैसे शामिल किया, ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा है, ना इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी है। और स्टॉप लिस्ट में अदालत की जानिब से कहा गया कि जो इश्तिहारी लोग होते हैं उनका नाम शामिल किया जाता है। तो आपने क्या ये इश्तिहारी थी अहलिया जो तहरीम इलाही साहब हैं, कि आपने इनका नाम भी जो है वो स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया। तो आइंदा समाअत पे अदालत की जानिब से डीजी एफआईए के दस्तखत के साथ इस मामले के नाम जो है तहरीम इलाही साहबा का कैसे जो है वो स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया, इस पर वजाहत यानी जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। और केस की समाअत जो है वो 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि नून लीग की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन्हें आइंदा जो है वो नून लीग का सदर पाकिस्तान का जो है वो कैंडिडेट बनाने की ऑफ़र की गई है। और इस बात का नाज़रीन इंकशाफ किया गया है
जो हमारी एक इंकशाफात करने वाली एक बड़ी सियासी जमात है, मकबूल सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने आज पार्लियामेंट के हाउस के बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें मुस्तरद ज़राए से यह खबर मिली है कि नून लीग ने सिकंदर सुल्तान राजा को ये पेशकश की है कि जैसे आपकी रिटायरमेंट होगी उसके बाद आपको जो है वो सदर पाकिस्तान का जो है वो कैंडिडेट बना दिया जाएगा। अब इसमें नाज़रीन जो तज़ाद है वो भी आपको बता देते हैं कि रिटायरमेंट जो होने जा रही है अपनी सिकंदर सुल्तान राजा की, ग़ालिबन जनवरी 2021 में तहरीक इंसाफ ने ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया था। तो 3 साल की ये तकर्री है और ये तकर्री का जो इख्तिताम होगा वो जनवरी 2024 में जाके होगा। 3 साल का टेन्योर होता है। तो ये जो मामला है जो आज फवाद चौधरी साहब ख़बर दे रहे थे, तो जो इसका इंतखाब होना है अपने सदर साहब का, ये तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, उससे पहले हो जाना है। यानी जब इनकी रिटायरमेंट होनी है चीफ इलेक्शन कमीशन के मनसब से, उससे पहले जो है ये सदर मुमलिकत का इंतखाब हो जाना है। अलवी साहब रिटायर्ड हो जाएंगे, उनकी 5 साल की मियाद ख़त्म हो जाएगी, तो उससे पहले जो है ये मामला जो है वो सदर मुमलिकत का इंतखाब हो जाना है। दूसरी नाज़रीन खबर है वो एक और तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने एक ख़िताब दिया है मरियम नवाज़ को कि वो लंडे की हीरोइन हैं। अब ये तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा नाज़रीन ज़रताज गुल साहिबा हैं। इनका स्टेटमेंट क्या है, इनके स्टेटमेंट में आने से पहले आप जलसी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब मरियम नवाज़ पाकिस्तान में थी तो उनके जो पर्स थे, उनका जो लिबास था, उनके जो जूते होते थे, उन पे नज़र रखी जाती थी और बड़ी सख्त नज़र रखी जाती थी और कहा जाता था कि बड़े महंगे ब्रांड के जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा जो है लिबास ख़रीदती हैं, पर्स ख़रीदती हैं और जूते पहनती हैं, तो तब इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन आज लंडे के हीरोइन जो है वो ज़रताज गुल साहिबा ने मरियम नवाज़ साहिबा को करार दिया है और स्टेटमेंट नाज़रीन उनका ये है। और इसके अंदर भी एक खबर है जो आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूँगा। वो नाज़रीन कहती हैं कि पीडीएम को नए चैलेंजेस देंगे। वैसे जब ये चैलेंजर की बात कर रहे थे तो इन्हें खुद वो झटका दिया गया स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से कि इनके 35 इस्तीफे दूसरे मरले में भी एक्सेप्ट कर लिए गए। और फिर उन्होंने कहा कि 1-2 धक्कों से हुकूमत की कच्ची दीवार जो है वो गिर जाएगी। अब ये हुकूमत को 1-2 धक्के से गिराने चले हैं, लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि ये अप्रैल से जब रजीम चेंज हुआ है और तब से पीटीआई के लोग इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं और अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि किसी तरीके से हुकूमत को घर भेज के मुल्क में कौमी असम्बली का भी इलेक्शन जो है करवाया जा सके। लेकिन इन्हें हासिल ये हुआ है कि कौमी असम्बली को तो ये नहीं गिरा सके, ना तहलील करवा सके, हुकूमत को घर भी नहीं भेज सके, लेकिन अपनी KPK की असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील कर दी है। और जो इस्तीफ़े इन्होंने दिए थे और फिर बार बार कहते थे कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ, और फिर जब वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने की बात आई तो कहा कि नहीं, हम असम्बली में वापस जा रहे हैं। तो अब तक तो नाकामियाँ तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही हैं और हुकूमत गिराने की अभी ये बात करते हैं। देखते हैं, कच्ची दीवार तो हुकूमत को इन्होंने कह दिया है कि हुकूमत अब कच्ची दीवार है। अब देखते हैं कि इनके 1-2 धक्कों से भी हुकूमत जाती है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा धक्के लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है अपने पाँव के ऊपर खड़ी है, बेशक लड़खड़ा रही है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के साबिक वज़ीर आला और इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब मुतहरक हो गए हैं। और मुतहरक नाज़रीन वो इस मामले पे हुए हैं कि उनकी जानिब से गवर्नर पंजाब मियाँ बलीको रहमान साहब को एक ख़त लिखा गया है जिसमें उन्हें गवर्नर साहब को अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका एहसास दिलाया गया है। ख़त में नाज़रीन उस्मान बुज़दार साहब ने गवर्नर साहब को मुखातब करते हुए ये कहा कि आपने पंजाब असम्बली को तहलील करने की तहलील होने के बाद जो अपना निगरान सेटअप है उसका आपने तो लेटर जारी किए, लेकिन आपकी तरफ से जो तारीख दी जानी थी कि पंजाब में इलेक्शन किस तारीख पे होने हैं, तो आपने कोई तारीख नहीं दी। तो उसमें बुज़दार साहब ने लेटर में कहा है गवर्नर पंजाब से कि आप आइन के आर्टिकल 105 के सब क्लास 3 के तहत जो है वो पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी करें। और ये जो लेटर उस्मान बुज़दार साहब ने लिखा है इसकी एक कापी जो है वो स्पीकर को भेजी गई है और एक कापी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई है। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट इमरान खान साहब से मुतल्लिक, उस खबर पर आने से पहले नाज़रीन लाहौर से एक अहम खबर है कि लाहौर में अगर आप 10 बजे के बाद भी कारोबार करेंगे तो अब आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने CCP लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को यह हुक्म दे दिया है कि आप इस हुक्म के ऊपर जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उन्होंने जो 35 इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के एक्सेप्ट किए हैं उस पर PTI का मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें PTI ने पहले तो असद उमर साहब कह रहे थे कि ये गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं, लेकिन अब PTI का जो जॉइंटली मौक़िफ़ सामने आया है उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि बाकी जो इस्तीफ़े बचे हैं वो इस्तीफ़े भी एक्सेप्ट किए जाएँ, लेकिन
बहरहाल PTI का मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि 2 मरलों में जो 35-35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं, 35-35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने के जो पंचर लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो बाकी जो इस्तीफ़े बचे हैं वो भी उनमें से भी हो सकता है कि 2 चंक में या 1 चंक में बाकी के इस्तीफ़े भी जो है हो सकता है कि उन्हें भी जल्द जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन PCB के जो नए चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि PSL अगले महीने होने जा रहा है, तो उन्होंने तमाम लोगों को जो है वो ये कह दिया है जो मुफ्त पास के ज़रिए PSL के मैचेस देखना चाहते हैं कि इस मरतबा माजरत PSL के मुफ्त पास जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डायरेक्शन जारी की गई है कि मुफ्त पासेस दे के PSL के मैचेस दिखाने की जो रवायत है इसको ख़त्म किया जाए। और एक नाज़रीन फेक न्यूज़ पिछले दिनों चली कि तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, उनके अकाउंट से कोई 49 अरब की रकम जो है वो विटनेस की गई है, देखी गई है, और उनके जो तमाम अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। और FIA जो है उन 3 अकाउंट्स की जो है वो तहकीकात कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। तो आज नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि वो फेक न्यूज़ थी और ये सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की खबरें चलाकर जो है मौलाना तारिक जमील साहब को जो है वो डीफेम करने की कोशिश की गई, उन्हें मलाइन करने की कोशिश की गई। अब आ जाते हैं नाज़रीन प्रोजेक्ट इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ जो अहम खबर है। प्रोजेक्ट इमरान खान जो नाज़रीन उनके सियासी मुखालफिन कहते हैं कि 2011 से इसका आगाज़ हुआ था, और फिर 2016 में जब बाजवा साहब आए तो फैज़ हमीद के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को जो है वो इसकी जो मेराज है उस पर पहुँचाया गया। 2018 के इलेक्शन से पहले जो है वो मनूवरिंग की गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, और इमरान खान साहब को पंजाब में हुकूमत बना के दी गई, इमरान खान साहब को मरकज़ में हुकूमत में बना के दी गई, इमरान खान साहब को बलूचिस्तान हुकूमत में उनकी कोलिशन हुकूमत बनाई गई। तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान था। तो प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से ये कहा जाता है कि बाजवा साहब भी चले गए, फैज़ हमीद साहब भी चले गए, और प्रोजेक्ट इमरान खान साहब जो है, इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट था यानी प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो नाकाम साबित हुआ। लेकिन आज नाज़रीन प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के हवाले से, मैं इमरान खान साहब क्योंकि मेरी ज़ुबान पे है तो प्रोजेक्ट के साथ साहब नहीं लगेगा, तो प्रोजेक्ट इमरान खान से मुतल्लिक़ आज जो खबर जो तर्जुमान है हुकूमत की, वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जो मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने नाज़रीन प्रोजेक्ट इमरान खान से मुतल्लिक़ एक अहम स्टेटमेंट दिया है, जिसमें नाज़रीन उनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट ने जो इमरान खान के नाम से प्रोजेक्ट बनाया गया था कि ये आएंगे तो मुल्क में दूध और शहद की नदियाँ बह जाएंगी, मुल्क तरक्की करने लगेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया गया, इसने मुल्क को माशी दिवाले की तरफ जो है वो धकेल दिया। और उन्होंने कहा कि जो मुल्क में इस वक्त महंगाई है, माशी तबाही है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया गया ये उसका नतीजा है कि मुल्क में इस वक्त महंगाई भी है, माशी तबाही भी है और सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। तो इसका ज़िम्मेदार उन्होंने कहा है कि कोई और नहीं बल्कि वो तमाम लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया, इमरान खान को लेके आए, और इमरान खान भी इस सारी तबाही के, सियासी अदम इस्तेहकाम के जो है वो ज़िम्मेदार हैं। तो ये है नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।